पहाड़ पर बड़ी सियासी हलचल है। नमस्कार, मैं हूं अजय। और क्या उत्तराखंड में चेहरा बदलने वाला है? उत्तराखंड की राजनीति करवट लेने वाली है? ये अब करीब करीब साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त निकल करके, कुछ ही देर में मीडिया के सामने आ सकते हैं सीएम टीएसआर त्रिवेंद्र सिंह रावत, और दे सकते हैं इस्तीफा बताया जा रहा है। मीडिया के सामने कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत बस कुछ ही देर में मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद मुख्यमंत्री का राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है और शाम 4 बजे सीएम की राज्यपाल से मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले कुछ देर बाद सीएम सामने आएंगे और इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम सामने आ रहे हैं। पहला सतपाल महाराज का है। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी हैं और राजपूत जाति से आते हैं। दूसरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का। निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। निशंक पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम है अजय भट्ट का। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और इससे पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष थे और लंबे समय तक अजय भट्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। चौथा नाम धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। साथ ही धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत की फॉर्मूले में भी फिट बैठते हैं, इसलिए धन सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। एक सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होगा और डिप्टी सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी को बताया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सीएम गढ़वाल से तो डिप्टी सीएम कुमाऊं क्षेत्र से हो सकता है। और सीएम हाउस में लगातार नेताओं का पहुंचना भी जारी है। कुछ देर पहले धन सिंह रावत सीएम हाउस पहुंचे हैं। राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत को लाने के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर श्रीनगर भेजा गया था। राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से धन सिंह रावत देहरादून पहुंचे, सीधे सीएम हाउस पहुंचे। धन सिंह श्रीनगर में थे और हेलीकॉप्टर से वो देहरादून पहुंचे हैं। धन सिंह रावत मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम की रेस में शामिल पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है और उनको भी लाने के लिए हेलीकॉप्टर दिल्ली भेजा गया है। ये उड़न खटोले की उड़ान क्या संकेत दे रहे हैं? जिन जिन के पास पहुंच रहा है सरकारी हेलीकॉप्टर, क्या वो सीएम और डिप्टी सीएम में सबसे आगे हैं? और आपको बताएं कि क्या इस वक्त चल रहा है। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ी देर में मीडिया के सामने आ सकते हैं और मीडिया से बात कर सकते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या इस वक्त खबरें निकल कर आ रही हैं? कितनी देर में सीएम सामने आ सकते हैं? देखिए अजय, जो समय दिया गया था 3 बजे का समय दिया गया था, 3 बज चुके हैं, लेकिन 3 से 3:30 बजे के बीच किसी भी समय सीएम प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। वहां पर मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट मौजूद हैं। मैं सीएम आवास के बाहर हूं। यहां पर लगातार जो हलचल है वो बनी हुई है। जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी मंत्री धन सिंह रावत यहां पर पहुंचे, उनके साथ शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी पहुंचे, महेंद्र भट्ट पहुंचे, तो गोपाल रावत जो गंगोत्री से विधायक हैं वो भी सीएम आवास में पहुंचे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन सीएम आवास में पहुंचे। इसके अलावा बहुत सारे दायित्वधारी अभी भी सीएम आवास में हैं, वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। 3 से 3:30 बजे के बीच सीएम पत्रकारों से बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कि इस पीसी में सीएम के साथ साथ मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे, मदन कौशिक मौजूद रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ देर बाद इस पूरे जो कयासबाजी अभी तक चल रही है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि सीएम यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं कि वो रिजाइन देने जा रहे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। और तमाम जो पीसी में जो मौजूद लोग रहेंगे, मंत्री मदन कौशिक, बंशीधर भगत, धन सिंह रावत, इनके साथ वो उसके बाद राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये अभी तक लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। यानी कुछ ही पलों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आ सकते हैं और सारी बातें साफ हो सकती है। आप सुनील बने रहिए। दिल्ली में क्या बातें हो रही हैं, क्या जोड़तोड़ चल रहा है, हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से बने हुए हैं।
अनूप गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अनूप, ये जरा हमें समझाइए कि कल रात से क्या क्या ऐसी बातें हुई कि अचानक सारी बातें बदलती नजर आ रही हैं और अब तो करीब करीब ये साफ हो रहा है क्या कि सीएम का चेहरा बदलने वाला है? देखिए अजय, आपको बता दूं कि कल रात नहीं, कल सुबह से ही कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही थी जब मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब कर लिया गया था। दिल्ली वो पहुंचे, हालांकि इस पूरे दौरे को उन्होंने एक सामान्य और रूटीन दौरा बताया था, लेकिन जिस तरीके से कल शाम को सबसे पहले कल अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई जिसमें बीएल संतोष भी मौजूद थे, कहीं ना कहीं पूरी पटकथा तैयार हो गई थी। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी से मुलाकात की और उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर के ये जो आज दिन भर की हलचल आप देहरादून में देख रहे हैं, उनकी पटकथा कल तैयार हो गई थी। बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहती क्योंकि एक साल में उत्तराखंड में चुनाव है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर ही किसी तरह का गतिरोध होता है तो इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अभी समय है, एक साल का वक्त है, अगर किसी तरह का विरोध है तो वो खत्म हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात अगर आला कमान को लगी तो इस बात पर सहमति जता दी गई। दूसरी बात बता दूं कि ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं, इन दोनों नामों के बारे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही इन नामों पर सहमति जताई है कि इनको अगर कमान सौंपा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अजय अभी इंतज़ार करना होगा क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पद के लिए जो सूत्र बता रहे हैं, धन सिंह रावत का नाम है और पुष्कर सिंह धामी उप मुख्यमंत्री के लिए इनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए एक साल का वक्त है, ऐसे में पार्टी को लगता है कि अगर पार्टी मजबूत होगी तो फिर दोबारा जो है सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। और जिस तरीके से एक संगठन में उठापटक देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बनाकर भी चलना जरूरी है जिससे कि आगे जो टकराव और गतिरोध पार्टी के अंदर दिख रहा है वो आगे ना दिखे, पार्टी एकजुट दिखे, पार्टी मजबूत दिखे। इसी की जो है पूरी कार्रवाई जो है पार्टी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का जो समीकरण बनाया जा रहा है इसी वजह से बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ेगा, चीजें साफ हो जाएगी। बीजेपी का पर्यवेक्षक वहां जाने वाला है और उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। मगर सीएम जो सामने आने वाले हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माइक सारे सजे हुए हैं, सुनील प्रभात वहां पर मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सामने आकर के सब कुछ साफ कर सकते हैं। मगर सुनील, वो क्या क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वहां बैठ करके जो वजह हो सकती हैं इस चेहरे को बदलने की? ये पार्टी के भीतर का गतिरोध या फिर संतों की नाराजगी, फैसलों में देरी, आने वाले क्या कौन से वो फैक्टर्स हैं? देखिए अजय, अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से बातचीत करें, पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री के कामकाज फैसलों की बातचीत करें और इस पे जो विधायक और मंत्रियों का जो विरोध था, जो गतिरोध था, अगर हम उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री पर सबसे पहले जो विरोधी हैं वो ये बात उठाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जब भी जो फैसले लिए वो सामूहिक फैसले नहीं थे। खासकर जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लाठीचार्ज महिलाओं पर हुआ, इसने बहुत नेगेटिव एक पॉइंट रहा। उसके बाद जो कमिश्नरी की घोषणा हुई, ये वो अंतिम घोषणा थी जिसने विधायकों का जो आक्रोश था, मंत्रियों का जो आक्रोश था, उसको अपने चरम पर पहुंचा दिया था। अधिकांश मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, उनके कैबिनेट सहयोगियों से हमारी बातचीत हुई, तो कैबिनेट सहयोगी ये भी दबी जुबान में कहते हैं बिना कैमरे पे आए कि जो कमिश्नरी जैसा जो डिसीजन था उसमें कैबिनेट सहयोगियों तक को विश्वास में नहीं लिया गया था। यहाँ तक कि बगल के मंत्री तक को ये भनक नहीं थी जब तक मुख्यमंत्री ने खुद बजट सत्र में इस बात की घोषणा नहीं कर दी कि गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया जाए। एक भी विधायक तक को कानो कान इसकी भनक नहीं थी। तो ऐसे कुछ फैसले थे जो लगातार पार्टी के अंदर समय समय पर ये आक्रोश पनप रहा था। कई बार पार्टी ने, आपने देखा होगा कि कई बार इन चीज़ों को ये खुलकर सतह पर भी आई। बहुत सारे विधायक दिल्ली गए, जेपी नड्डा से भी मिले, तमाम जगह उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन गैरसैंण का जो बजट सत्र था और कमिश्नरी की जो घोषणा थी उसने विधायकों के आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया और यही कारण रहा कि बजट सत्र को जो एक क्या वजह हो सकती है ये भी पूछूंगा सुनील, लेकिन जब तक फैसला सामने नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी होने क्या वाला है। आप ये बताइए कि अगर ये फैसला आता है तो नया चेहरा कौन कौन होगा? क्या ये अब तय माना जाए जो दो नाम सामने हैं, जो
या फिर कोई और भी नाम हो सकते हैं? देखिए, अभी लगातार कयासबाजी चल रही है और दूसरा ये राजनीति है, अंतिम दौर तक भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी बदल सकता है। जिस तरह से मुन्ना सिंह चौहान सीएम आवास से बाहर आए, उन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी हमको जानकारी दी थी कि कुछ मिनट पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फ़ोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या साढ़े तीन बजे जब मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आएंगे तो उसके बाद क्या वो राजभवन कूच करेंगे, तो बाकायदा मुन्ना सिंह चौहान का ये कहना था कि इसकी उनको जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतनी सूचना उनको मीडिया कर्मियों को देने को कहा कि वो 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। तो ये राजनीति है, कब क्या कुछ हो जाए, किस समय कौन से समीकरण बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे इसलिए भी बताया जा रहा है कि धन सिंह रावत श्रीनगर में थे, कल लोग गैरसैंण में थे। श्रीनगर उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, क्योंकि अगर धन सिंह रावत चाहते तो वो कल भी देहरादून लौट सकते थे। जिस तरह से तमाम विधायक दिल्ली गए, धन सिंह रावत भी उनमें दिल्ली जा सकते थे, क्योंकि हमने सुबह एक खबर भी ब्रेक की थी कि कल रात करीब 8 विधायक इंडिगो की फ्लाइट से 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दिल्ली गए थे। तो उसमें धन सिंह रावत भी जा सकते थे, लेकिन धन सिंह रावत नहीं गए। इसका मतलब ये पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और आज धन सिंह रावत को हेली से देहरादून बुलाया गया। अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि कुछ मिनट पहले ही धन सिंह रावत मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं। साथ साथ उनके साथ शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी उनके साथ थे, जबकि मदन कौशिक देहरादून में थे, लेकिन वो गए धन सिंह रावत के साथ ही अंदर। तो इसका मतलब ये भी इसके साथ साथ अजय ये भी है कि धन सिंह रावत जब देहरादून पहुंचे, बताया जा रहा है कि वो संघ पदाधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की इस छोटे से समय में और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास आए। हालांकि इन सारी बातों का अभी कुछ देर में खुलासा हो जाएगा जब मुख्यमंत्री ब्रीफिंग कर रहे होंगे। धन सिंह रावत भी शायद साथ में मौजूद होंगे, शासकीय प्रवक्ता भी होंगे। तो कुछ ही देर में इन सारी बातों से पर्दा उठ जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। आखिर क्या कुछ हो रहा है, लाख टके का सवाल भी बाकी है। क्या हो रहा है, तमाम सूत्र बता रहे हैं, तमाम जानकारियां आ रही हैं, लेकिन असल में क्या नेट रिजल्ट निकल कर सामने आता है सियासत में, जब तक वो हो नहीं जाए तब तक कुछ कोई कह नहीं सकता है। ये आप बार बार देखते हैं। अनूप, दिल्ली की नजर से सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त तो यही है बीजेपी के सामने कि उत्तराखंड में फिर से सरकार लौटे और अब चुनावी साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो क्या वो फैक्टर्स दिल्ली में नजर आ रहे हैं जिसको आंका जा रहा है, अभी भी जिन पर बातचीत जारी है, अभी भी लगातार फोन कॉल्स हो रहे हैं? देखिए अजय, आमतौर पर बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, लेकिन अगर परिवर्तन किया है तो ये आप समझ सकते हैं कि कुछ गंभीरता जरूर रही होगी। आपको बता दूं कि झारखंड में भी इस तरह के विरोध देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त जब बीजेपी की सरकार थी उस समय नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया गया था और उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। सरकार चली गई, वहाँ विरोधियों की सरकार बन गई। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर किसी तरह का विरोध संगठन और सरकार के स्तर पर है, अगर समय रहते उस पर अगर उसका समाधान नहीं किया जाए या फिर उसमें नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया जाए या फिर वहाँ विधायकों या संगठन के लोगों की बातों को ना माना जाए, तो इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि जब इस तरह के विरोध दिल्ली तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को जरूर ये बात लगा कि समय आ गया है कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकाली जाए। और यही वजह है कि रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को वहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया, मन टटोलने के लिए कि वहाँ के विधायक और संगठन के लोग क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर, किस तरह से आगे बढ़ा जाना चाहिए। और फिर परिणाम आपके सामने है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया और कल मुलाकातों का दौर चला। तो कह सकते हैं कि जो सिलसिला लगातार चल रहा है, जिस पर आप दिल्ली में नजर बनाए हुए हैं, सुनील नजर बनाए हुए हैं देहरादून में, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी भी पल बाहर आकर सारी बातों का खुलासा वो कर सकते हैं जो कल से कयासबाजियों का दौर जारी है। और हमारी नजर यहां लगी हुई है, आप नजर बनाए रखिए हम पर। लौटते हैं कुछ ही पलों में।